चाहूंगा यदि आप ये 4 काम करेंगे ना तो 400 प्लस आ जाएगा, ऐसे यदि सिलेबस इनकम्प्लीट है तब पर भी। तो पहला हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा भैया मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, क्या मेरा 400 प्लस आ पाएगा क्या? आज यही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे आज ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो 3-4 दिन आपके बोर्ड एग्जाम में बचा है, आप ये 3-4 दिन किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे। यदि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तब पर भी आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, आज यही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, मैं मानता हूं कि यदि आपका अभी सिलेबस इनकम्प्लीट है ना, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, किस मिर्च एंड मसाला से पढ़ाई करेंगे। आप जानते होंगे, ये हमारे बिहार बोर्ड की खासियत आप जानते होंगे। यदि आप अच्छे रूप से पढ़ाई किए होंगे ना, यदि आप सिलेबस को इनकम्प्लीट रखते हुए यदि क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे ना, तो वहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अरे भाई ये बिहार बोर्ड में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप देखे हैं तो आप जरूर बताइएगा, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में ही ना बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे बिहार बोर्ड में हमारे क्वेश्चन का रिलेशन रहता है। यदि आप ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक को भी देख लोगे ना, किस प्रकार से देखोगे ना, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, इसीलिए आप इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे ये जो हमारे क्लास 10 के छात्र हो या 12 के छात्र हो, आप जानते होंगे ये जो हमारे बिहार बोर्ड में यदि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, यदि मैं चाहता हूं कि 400 प्लस नंबर लाना, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना ये बिहार बोर्ड की एक साफनामा कारनामा को देखना होगा। देखो मेरे प्यारे, यदि आप एक अच्छे छात्र होंगे तो आप अच्छे रूप से क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे। देखो मेरे प्यारे, ये बिहार बोर्ड का यदि मैं रिलेशन बताऊं ना, तो बिहार बोर्ड में एक बात आप साफ साफ देखे होंगे कि बिहार बोर्ड में जो है ना क्वेश्चन का रिलेशन ऐसे होते हैं। यदि मैं ओनली फॉर मैं बात कर रहा हूं, यदि मैं ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक को भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लूं ना, तो मेरा जो है ना 50 to 60 मार्क आ जाएगा। तो मेरे प्यारे, मेरे को क्या समझ आया, सोचो यदि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो मेरे को कुछ ना कुछ समझ आएगा ना मेरे भाई, तो समझ आना भी चाहिए। देखो आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस मिर्च मसाला से पढ़ाई करोगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका उतना अच्छा मतलब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो आपको कुछ मिर्च मसाला को फॉलो करना होगा। यदि आप ये बातें फॉलो करोगे ना, तो 400 प्लस पक्का आएगा। ठीक ना, तो पहला काम क्या करोगे मेरे प्यारे, आपको मैं बता दे रहा हूं। यदि आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे रूप से देखे होंगे तो आपको जो है ना यह पता चला होगा, जो हमारे बिहार बोर्ड में जो है ना ये क्वेश्चन का रिलेशन ऐसा होता है कि 2-4 साल पर जो है ना बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। इससे मेरे को यह समझ आया, यदि मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो मैं सबसे प्राथमिकता किसको दूंगा, क्वेश्चन बैंक को दूंगा। मेरे प्यारे आप जो है ना ये जो 3 से 4 दिन आपके बोर्ड एग्जाम को बचे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान कर चलो कि 1 फरवरी से आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि 2018 से 2025 तक जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका जो है ना आप रीडिंग कर लेंगे। रीडिंग तो नहीं कर सकता, उसको पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को पढ़ लेना है। साथ ही साथ और क्या करोगे मेरे प्यारे, एक तो क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो। मैं मानता हूं ये जो है ना आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले से ये सब चीज का आप सहारा ले रहे होंगे मेरे प्यारे, ये नहीं कि आप बोका थोड़े हैं मेरे प्यारे। इसीलिए आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन बैंक का जितने भी आपने 2-2.5 महीने में ऑब्जेक्टिव का याद किए होंगे, बहुत सारे हाइलाइटेड क्वेश्चन को पढ़े होंगे, आपको ये सभी चीज पढ़ लेना है मेरे प्यारे। यदि आप ये चीज कर लेते हो ना, तो 400 प्लस आ सकेगा। और क्या क्या करोगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक ना, तो पहला काम क्या करोगे, तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करोगे। क्वेश्चन बैंक को ये पढ़ाई अब से नहीं करना है मेरे प्यारे, ये तो मैं वीडियो बहुत दिनों से बना रहा हूं, 2-2.5 महीनों से आपको कह रहा हूं भाई क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करो, क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करो। यदि आपका सिलेबस नहीं है तो पहला काम क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करोगे। ठीक ना, दूसरा काम क्या करोगे, कम से कम मैं 4 काम मैं बताऊंगा। यदि आप ये 4 काम करेंगे ना, तो 400 प्लस आ जाएगा, यदि सिलेबस इनकम्प्लीट है तब पर भी। तो पहला काम क्वेश्चन बैंक को दिया। दूसरा काम क्या करोगे, देखो मेरे प्यारे, ये भी यदि जो आपके अभी बोर्ड एग्जाम को 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, तो पहला काम क्या करोगे कि क्वेश्चन बैंक पर, दूसरा काम राइटिंग मेथड पर काम करोगे मेरे प्यारे। देखो यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग मेथड अच्छा रखते हो ना, यदि आपका उतना अच्छा मैं कह रहा हूँ तैयारी भी नहीं है ना, तो आपके बोर्ड शिक्षक जो है ना तब पर भी आपको अच्छा नंबर देगा। क्यों, क्योंकि जब देखो आपको किसी भी प्रयास में, किसी भी विधि द्वारा आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने गुरुओं को, हम अपने भगवान को किसी भी परिस्थिति में उनके दिल को खुश कर दो। देखो मेरे प्यारे, एक तो हमारे टीचर जो होते हैं ना, बोर्ड के जो टीचर होते हैं ना, वो अपनी पत्नी और आदि मतलब कह सकते हो परिवारों से झगड़ा करके आते हैं और आपके क्वेश्चन को यदि चेक करने लग जाए ना मेरे प्यारे, एक
थोड़ा सी आपके यदि प्रश्नों में गलती रहा तो मान कर चलो ना कि आपका जो है ना आपका जो है ना नंबर बहुत ज्यादा कट जाएगा। तो आपको यह प्रयास करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने गुरुओं का जो है ना दिल को खुश कर दो, ये ऐसे ऐसे अच्छे वर्ड का यूज कर दो जिससे कि मेरे गुरुजी मेरे बातों को या मेरे वर्ड को जब पढ़े ना तो वो अंदर से उसे फीलिंग आए ये बच्चा में दम है मेरे प्यारे। आपको यह प्रयास करना है, ठीक ना। तो कहने का अर्थ मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि पहला प्राथमिकता दोगे क्वेश्चन बैंक को, दूसरा काम तो करोगे राइटिंग मेथड पर काम करोगे। यदि आपको राइटिंग ये नहीं पता है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में राइटिंग किस प्रकार से लिखे, किस राइटिंग मेथड से लिखे, तो आपको जो है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पीडीएफ मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मैं वहां पर बताया हूँ मेरे प्यारे, ठीक ना। और क्या करोगे, ये तो आपको राइटिंग मेथड पर काम करना ही करना है। और जो है ना मेरे प्यारे और क्या करना है, मैं मानता हूं कि यदि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उन केस में मैं बता रहा हूं, या आपका सिलेबस कंप्लीट भी है ना तो आप क्या करेंगे जो है ना आप जो है ना हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ाई किएंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो भी आप शुरुआती पीरियड से पढ़े होंगे, जो भी आपकी शुरुआती पीरियड से गुरुजी बताते होंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो, ये वीवीआई पॉइंट है, उनको पढ़ना है। कहने का अर्थ आपको अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ाई करना है। देखो मेरे प्यारे अभी आप जितना ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन को पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई करोगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा मेरे प्यारे, क्योंकि ये भविष्य बनाने वाली ये जिंदगी है, ये भविष्य बनाने वाली समय है। आपको समय को किसी भी परिस्थिति में जो है ना कह सकते हो कि बर्बाद नहीं करना है, ठीक ना। अभी आपको 10 से 12 घंटा तो पढ़ाई करना ही करना है। और जो है ना मेरा तीसरा काम क्या करोगे मेरे प्यारे, और आपको तीसरा यह काम करना है अटेम्प्ट और ऑल क्वेश्चन को करना है। देखो मेरे प्यारे मैं मानता हूं कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना तब पर भी लिखना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी का कहना है यदि कोई बच्चा हर एक क्वेश्चन को लिख कर भी चले आए ना तब पर भी मैं उनको नंबर दूंगा। तो आपको यह करना है कि जो भी क्वेश्चन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन हो रहा है उनका पूरा आंसर देना ही देना है, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उनका भी आंसर देना है। जितने भी आप जो 2 से 2.5 महीने में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रटे होंगे ना मेरे प्यारे, तो आप जिस भी क्वेश्चन का मेरे को मान रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहा है आप क्या करेंगे कि शुरुआती पीरियड में वही क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक ना। और जितने भी आपने शुरुआती पीरियड में परिभाषा रटे होंगे ना उनको लिख देना है, और लास्ट में क्वेश्चन का आंसर मतलब वो कहते हैं ऐसे कर देना है। यदि आप ये भी मेथड का यूज करेंगे तो आपके बोर्ड अध्यक्ष जो है ना 5 में 2 नंबर तो अवश्य देंगे। ये भी मेथड का यूज कर सकते हैं। और चौथा मेथड कौन कर सकते हैं, वर्ड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट या कर सकते हो लिसनिंग वर्ड रूल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कौन रूल है, ये ऐसा रूल है मेरे प्यारे, जैसे कि मान कर चलता हूँ कि कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा, यदि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा है ना तो उसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो मेरे को सुना लग रहा है कि मैं ये वर्ड को कहीं सुना हूं, इनके बारे में जानता हूं, तो आपको क्या करना है, यदि आपको वह क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहा है ना आप उन क्वेश्चन से आपको क्या करना है कि उन वर्ड से संबंधित जितने भी बात आप जानते हैं वही क्वेश्चन में आंसर बैठा देना है। यदि आप ये मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे तो पर भी आपका 400 प्लस आ सकता है मेरे प्यारे। ऐसा कब होगा, जब आप शुरुआती पीरियड से थोड़ा मोड़ा पढ़े रहे होंगे और साथ ही साथ आपका जो है ना कॉपी का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि उल्लू के टांग जैसे आप लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे। आपको राइटिंग मेथड अच्छा करना होगा, और जो है ना आपको यह प्रयास करना है यदि मैं बात करूं ना तो आपको यह प्रयास करना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हम बिहार बोर्ड क्लास 10 में जो है 230 वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 230 में आपको यह प्रयास करना है कि 225 ऑब्जेक्टिव सही करना है। ठीक इसी प्रकार से हमारे इंटर में भी होते हैं, आपको यह प्रयास करना है कि और सब्जेक्ट में कम से कम जो है ना 3 से 4 ऑब्जेक्टिव गलत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो यह प्रयास करना है कि हमको हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। यदि आप ऑब्जेक्टिव को कम से कम गलत करते हो तो आप यह लक्ष्य रखो कि आपका जो है ना 400 प्लस तो आप यह लक्ष्य रखो कि आपका 400 प्लस आ जाएगा मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन लें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में गाइडेंस करते रहूं और साथ ही साथ मैं आपके छोटे भाई बहनों को भी मोटिवेट करते रहूं, तो आप अपने छोटे भाई बहनों में ये चैनल को शेयर किया कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।